अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कब्र के अजाब के बारे में। अगर हम किसी का कर्जा अपने सर कर लेते हैं और उसका कर्जा नहीं देते हैं तो उसकी दोस्तों आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताऊंगा जो कि हमारे आसपास ही हुई थी। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक शख्स रहा करता था और उसका जो है इंतकाल हो गया था, उसको कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया था। इंतकाल होने के बाद उसको दफना दिया गया। उसके कुछ दिनों के बाद वह शख्स अपनी वाइफ को सपने में दिखा और उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि अब तुम कैसे हो और तुम्हारी कैसी कट रही है कब्र के अंदर। तो उसने कहा वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मेरे सर किसी का कर्जा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है और मेरे पैर में जो है लोहे के सरियों से मेरे पैरों को पीटा जा रहा है कब्र के अंदर, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और उसने बताया कि जो पड़ोस के जो शख्स हैं उसका मेरे सर पे कर्जा था और उसका कर्जा रह गया जो कि मैं दे नहीं पाया या मैं भूल गया, तो उस कर्जे की जो सज़ा है मुझे मिल रही है। तो प्लीज़ तुम उसका कर्जा दे दो, हो सकता है मेरे पे से अजाब हट जाए। उसकी वाइफ ने सुबह जब उठी तो उसने जो पड़ोस में जो उसके पड़ोसी थे वह उनके घर पर गई। घर पे जाने के बाद उसने उस पड़ोसी से पूछा कि क्या आपका मेरे पति पर कोई कर्जा था। दोस्तों वह गुब्बारे की फेरी करता था। आप लोगों ने देखा होगा, गुब्बारे बेचते हैं, जो बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं वह बेचा करता था। तो उसने पूछा कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं था, आप रहने दो। तो वे कहने लगे उनको नहीं कि आपका जो कर्जा था आप प्लीज़ बता दो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने उससे पूछा कि ऐसे क्या बात हो गई जो मतलब कि आप इतने परेशान हो, इतना ज़्यादा तो उसका कर्जा भी नहीं था जो आप इतनी परेशान हो। तो उस औरत ने कहा कि नहीं भाई साहब, आपका जो भी था आप प्लीज़ हमें पैसे बता दीजिए अल्लाह के वास्ते। तो उस शख्स ने बताया कि हाँ उसके 30 या 40 रुपए के मतलब करीब थे, जो कि एक दिन उसने बच्चों को गुब्बारे दिलाए थे और उसने कहा था मैं अभी पैसे दे रहा हूँ, हो सकता है भाई साहब भूल गए हो और उन्होंने वे पैसे नहीं थे, और नहीं तो उससे अलग उनका कोई भी हमारे पे एक भी रुपया नहीं था। तो फिर उस औरत ने उसके 40 जो 30-40 रुपए थे उसको लौटा दिए। तो अब दोस्तों आप एक बात सोच सकते हो कि सिर्फ 30-40 रुपए का कर्जा ही था जिसकी वजह से उसके पैर में सरिये से पीटा जा रहा था कब्र के अंदर। और दोस्तों हम अगर अपनी बात करें, हम किसी से भी 1000, 2000, 20,000 रुपये तक ले लेते हैं और उनके हम सोचते हैं कि चलो दे देंगे या नहीं देते। बहुत से शख्स ऐसे भी होते हैं जो कर्जा लेकर किसी का नहीं देते हैं। तो कभी भी दोस्तों जीवन में ये मत सोचना कि हमारे सिर पे जो है 1 ही रुपये का कर्जा है या 10 रुपये का कर्जा है। नहीं दोस्तों, चाहे किसी से हमने 1 रुपया उधार लिया है तो हमें उसकी वह 1 रुपया लौटाना पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद कब्र के अंदर अल्लाह ही जानता है क्या होगा या फिर मुर्दा जानता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी किसी का कोई कर्जा हो उसको हमेशा टाइम से चुकाना चाहिए। और कभी गंभीर हालत हो जाए, बीमार हो जाए, तो अपने भाई को, अपने माँ बाप को ये ज़रूर बता दे कि मैंने उससे कर्जा लिया था और मेरा कर्जा प्लीज़ अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका कर्जा मेरे सामने ही चुका दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए दोस्तों कब्र जो है कहते हैं कि जहन्नुम का घर एक खड्डा भी है और कब्र जो है जन्नत का एक बाग भी है। वह हमारे अमाल के हिसाब से होगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वह जन्नत का बाग बन जाएगा, और अगर हम गलत काम करके जाएंगे तो वही कब्र हमारे लिए जहन्नुम का घड़ा बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा नमाज पढ़े, अल्लाह से तौबा करे, हमेशा नेक नियत रखे, कभी किसी को परेशान ना करे, ना किसी के साथ झगड़ा करे और हमेशा खुशी खुशी रहे। तो बस दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, एक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं क्या आपने कभी किसी से कर्जा लिया है या आपका किसी पे कर्जा है। जो भी है आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जिसका कर्जा है उसे टाइम से ज़रूर लौटाएं। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद दोस्तों।